वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म यानी कि सीतारामम फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में। वैसे इस वीडियो के अंदर हम केवल जो है यहाँ पर फिल्म की हिंदी डबिंग के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म के हिंदी गाने किस तरीके से डब हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हमारा इस फिल्म को दूसरी बार देखने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, क्या कोई फर्क पड़ता है पहली बार तेलुगु में और दूसरी बार हिंदी में देखने में, उस चीज पे ऊपर जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर रिव्यू देखना है तो रिव्यू हमने आज से 1 महीने पहले जब ये फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी तभी कर दिया था। तो वो रिव्यू अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक जो है देखने को मिल जाएगी। यहां पर जो है हम फिल्म की हिंदी डबिंग के बारे में बात करेंगे। बट एक चीज का मैं भरोसा देता हूं कि इस वीडियो के अंदर हमारे रिव्यू वीडियो की तरह कहीं पर भी कोई स्पॉइलर नहीं होने वाला है। मतलब फिल्म का कोई भी ऐसा चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे जिससे आपका फिल्म देखने का कोई मजा जो है वो खराब हो। तो बात करें सबसे पहले फिल्म की डबिंग के बारे में, तो ट्रेलर देखकर ही मुझे लग रहा था कि फिल्म की डबिंग जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। और फिल्म देखने के बाद भी मेरा ओपिनियन सेम ही रहता है, फिल्म की डबिंग बहुत ही अच्छी हुई है। यहां पर आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि फिल्म में दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर दोनों ने ही अपने कैरेक्टर्स के लिए खुद ही डब किया है। इवन तेलुगु वर्जन के अंदर तो वहां पर मृणाल ने अपने लिए डब नहीं किया था, वहां पर चिन्मय ने उनके लिए आवाज दी थी। बट वो आवाज भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सूटेबल आवाज थी। बट यहां पर जो है दोनों ही एक्टर्स ने अपने लिए हिंदी वर्जन में डब किया है। तो मेन कैरेक्टर्स के केस में तो कोई भी प्रॉब्लम आपको होती ही नहीं है। इवन दूसरे कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो वॉइस दी गई है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पर दी गई है। कहीं पर भी जो मैं बार बार बोलता हूं कि कैरेक्टर के बॉडी लैंग्वेज उनको मैच करती हुई वॉइस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। काफी बार देखने को मिलता है कि कैरेक्टर्स का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत लो है बट उनका जो डायलॉग है उसके अंदर हिंदी वॉइस जो है वो बहुत भारी निकल के आ रही है। तो वो प्रॉब्लम जो है आपको इसकी डबिंग के अंदर देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए हर एक कैरेक्टर फिल्म के अंदर बहुत ही प्रॉपर तरीके से हिंदी वर्जन में भी हमारे सामने निकल के आता है। डायलॉग्स के अंदर भी कहीं पर भी कोई ज्यादा फेरफार नहीं की गई है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से सारे डायलॉग्स को तेलुगु डायलॉग्स के मीनिंग के बराबर ही रखे गए हैं। कहीं कहीं पर अगर जरूरत पड़ी है क्योंकि लिपसिंग को मैच करते हुए डायलॉग्स को खत्म करना रहता है तो उसके अंदर जो छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं वो भी बहुत ही सेंसिबल है, कहीं पर भी आपको पता नहीं चलेगा। और तेलुगु वर्जन को देखते समय मैंने एक चीज बोली थी कि क्योंकि तेलुगु वर्जन, क्योंकि इस पूरी फिल्म के अंदर ही काफी सारे कैरेक्टर्स जो है फिल्म में हिंदी में बात करते हैं, इवन तेलुगु वर्जन के अंदर भी हिंदी में बात करते हैं। तो वहां पर तेलुगु वर्जन में क्या किया था कि हिंदी में डायलॉग स्टार्ट होता है एक हाई नोट के साथ, उसके बाद हिंदी डायलॉग को दबाकर उसके अंदर तेलुगु डबिंग डाल दी जाती है, जो कि मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही थी फिल्म को देखते समय। हालांकि चीजों को रियलिस्टिक दिखाने की जो कोशिश है ये हमेशा से अच्छी ही रहती है, बट क्यों पता नहीं क्यों मुझे फिल्म को देखते समय थोड़ा सा वो खल रहा था। बट यहां पर आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती है। जो कैरेक्टर्स हिंदी, वैसे तो पूरी की पूरी फिल्म हिंदी में ही डब हुई है और जो कैरेक्टर्स हिंदी में बात कर रहे हैं वो उनकी जो लिपसिंग है वो भी आपको पूरी तरह से मैच होती हुई यहां पर नजर आती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म की जो डबिंग है वो बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं गानों की बात करूं तो मैंने तेलुगु वर्जन के रिव्यू के अंदर कहा था कि गाने जो है मुझे ठीक ठाक लगे थे, अच्छे थे। मतलब मैंने पड़ी पड़ी लेचे मनुष्य से कंपेयर करके बताया था कि उस लेवल को कहीं कहीं मैच नहीं कर पा रहे हैं, बट उस चीज को मैं थोड़ा सा बदलना चाहूंगा क्योंकि इस फिल्म के जो गाने हैं वो स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। मतलब फिल्म को जब मैं देखकर आया उसके बाद इसके गानों को मैं इतना सुन चुका हूं, रोज ही सुनता हूं लगभग कुछ गानों को, तो वो गाने जो है अब दिल में बस चुके हैं। तो फिल्म के गाने सही में बहुत ही अच्छे हैं और हनु राघवपुड़ी के फिल्मों के गाने सही में हमेशा से अच्छे होते हैं। कुछ जल्दी काम कर जाते हैं तो कुछ धीरे धीरे काम करते हैं। तो गाने फिल्म के ऑलरेडी काफी अच्छे हैं। अब अगर हिंदी यहां पर डबिंग की बात करूं, जो गानों की डबिंग हुई है उनमें अगर मैं कहूं जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो ये थी कि जो सिंगर्स को सिलेक्ट किया गया है, जो सिंगर्स लिए गए हैं वो काफी अच्छे हैं। उनको अगर आपने तेलुगु वर्जन को सुना होगा तो वो वॉइस जो उनका टेक्सचर था तेलुगु वर्जन में सिंगर्स की वॉइस का, हालांकि सिंगर तो 3 गानों के अंदर एक ही सिंगर ने गाना गाया हुआ है। तो यहां पर जो है लगभग सिर्फ एक ओ सीता वाला जो गाना है उसके अंदर मुझे मेल वॉइस थोड़ी सी मतलब डिफरेंट सी लगी। अदरवाइज सारे के सारे जो गाने हैं उसके अंदर जो सिंगर्स लिए गए हैं वो बिल्कुल तेलुगु वर्जन में जो सिंगर्स है उनकी वॉइस से मैच खाते हुए लिए गए हैं। और यही एक कारण है कि गानों की जो ओवरऑल मेलोडी है वो कहीं पर भी हमें बदलती हुई नजर नहीं आती है। जो ओवरऑल फील है वो बिल्कुल यहां पर सेम ही रहता है। लिरिक्स हो सकते हैं कि कहीं कहीं पर आपको समझ ना आ पाए क्योंकि लिरिक्स मुझे ऐसा लगा कि काफी थोड़ा जल्दबाजी में लिखे गए लिरिक्स है, बहुत कम टाइम के अंदर इस फिल्म की डबिंग को पूरा किया गया। तो लिरिक्स के अंदर कुछ कुछ जगह ऐसे थे कि जो ऐसे लगते हैं कि आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे कुछ कुछ पोर्शंस में है। बट एक चीज मुझे अच्छी ये लगी कि गानों की मीनिंग को तेलुगु वर्जन से मैच करने के चक्कर में कहीं पर भी ऐसे वर्ड्स नहीं डाले हैं जो गानों का फ्लो खराब करे। गाने जो है बिल्कुल जिस तरीके से तेलुगु वर्जन में चलते हैं उसी तरीके से हिंदी वर्जन में भी चलते हैं और वो जो डब्ड वाली फील है
वो मुझे पर्सनली किसी भी गाने में ज़्यादा आई ही नहीं। बस एक जो इंथंदम वाला जो गाना है जो कि बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, उसके अंदर मैं कहूँगा कि जो मेल वॉइस ली गई है वो बिल्कुल तेलुगु सिंगर जो है उन्हीं से मैच करती हुई वॉइस। अब मुझे पता नहीं, शायद वही सिंगर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर उस गाने के अंदर अगर आपने तेलुगु वाला सुना होगा तो उसके अंदर बीच में बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उस गाने की सबसे बड़ी यूएसपी थी। उस गाने को बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। अचानक से हमारा ध्यान जाता है और ऑनेस्टली कहूँ, जब मैं फिल्म देखकर आया था ना, तो उस सबसे पहला कोई गाना मेरे दिमाग में बसा हुआ था तो वही गाना था। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा हिंदी वर्जन के अंदर पता नहीं क्या हुआ है, जो बच्चों वाला पोर्शन है वो उतना मतलब उभर के सामने नहीं निकल पाता है। उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो गाने की धुन है वो ज्यादा लाउड हो जाती है और बच्चों की आवाज जो है, उनके जो लिरिक्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके बीच में दब से जाते हैं। तो वो पर्सनली जो है हिंदी वर्जन के अंदर मुझे थोड़ा सा फील हुआ, बट ये चीज आपको तभी फील होगी अगर आपने तेलुगु वर्जन सुना हो तो। फिर भी ओवरऑल जो फिल्म की डबिंग है वो बहुत ही बेहतरीन हुई है, कहीं पर मुझे कोई भी शिकायत हुई ही नहीं। अब अगर मैं बात करूं इस फिल्म को दूसरे बार देखने के मेरे एक्सपीरियंस की, तो ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कहीं पर भी 1% का भी जो फर्क है वो मैंने महसूस नहीं किया है। उल्टा इस बार जब मैं फिल्म को देख रहा था तो फिल्म की जो कहानी है, जो पोएटिक प्रेजेंटेशन है, उसको आप और डिटेलिंग में मैं देख पा रहा था। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स के लिए जो कलर्स को यूज किया गया है उसको और डिटेलिंग से देख पा रहा था। सीता और राम के कैरेक्टर के लिए जो रेड और ब्लू कलर को यूज करते हुए कैरेक्टर और इस रिलेशन के नेचर को जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, एक डांस वाले सीन में जब रंग उड़ के आता है, दोनों के पैरों के निशान जिस तरीके से चल रहे होते हैं, तितलियों को जिस तरीके से इस पोएटिक प्रेजेंटेशन में यूज किया गया है, उन सभी चीजों को जो है और डिटेलिंग के साथ मैंने दूसरी बार देखते समय नोटिस किया, जो कि मैं कहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस को और बेहतरीन बना रहा था। और इस फिल्म को दूसरी बार देखने के लिए मेरा जो मन था वो कुछ सीन्स के लिए ज्यादा कर रहा था, स्पेशली वो जो ट्रेन वाला सीन है जहां पर सीता और राम पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और फिल्म के अंदर सीता महालक्ष्मी यानी कि मृणाल ठाकुर का जो कैरेक्टर है जिस तरीके से अपने और राम के मिलन के सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। वो जो डायलॉग्स आते हैं जो तेलुगु में ब्रिलियंट तरीके से लिखे गए हैं, वो जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं कि कुरुक्षेत्रलो रावण संहारम युद्ध पुवेगलो सीता स्वयंवरम। तो ये जो डायलॉग था फिल्म के अंदर, ये पता नहीं दिमाग में बस सा गया था, क्योंकि इस पूरे डायलॉग को, इस पूरे लाइन को फिल्म के अंदर जब डिस्क्राइब किया जाता है, जब मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या है, तो वो जो सीन है वो आज भी जब मैं दूसरी बार देख रहा था ना तो गूज़बम्स आ गए थे। मतलब बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से उस चीज़ को वहाँ पे रखा गया है और हिंदी वर्जन के अंदर भी जो डायलॉग है बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी वर्जन में जो डायलॉग्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर। तो इस डायलॉग को सुनने के लिए, इवन हिंदी वर्जन में ही भले ही क्यों ना हो, सुनने के लिए मैं पर्सनली थोड़ा सा बेताब था कि फिर से इसे क्यों ना सुन लिया जाए एक बार, क्योंकि बहुत ही कमाल का था। और जो इमोशनल सीन्स है वो यहां पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूसरी बार में भी काम करते हैं। पहली बार देखते समय जब मेरे आंखों में आंसू आए थे, दूसरी बार भी आज जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तब भी मेरे आंखों में उतनी बार ही आंसू आए थे। तो मैं कह सकता हूं, अब तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसको ये फिल्म पहली बार में पसंद आई है वो मल्टीपल टाइम्स, 2 से ज्यादा बार आराम से इस फिल्म को देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मतलब अब बोर कभी नहीं होने वाले हो। जो विजुअल प्रेजेंटेशन दिया गया है, जो कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस है, जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं यहाँ पर, वो इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने कनेक्टिंग है कि मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म कभी भी बोरिंग बन सकती है। तो ओवरऑल कहना चाहूंगा कि दूसरी बार भी इस फिल्म को मेरा देखने का जो एक्सपीरियंस था वो ब्रिलियंट था। हिंदी डायलॉग्स बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए थे। तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखने का इंतजार कर रहे थे तो बिल्कुल मत रुकिए। फिल्म जो है थिएटर्स में लगी हुई है, अगर आपके पास लगी है तो जाइए इस फिल्म को थिएटर में देखिए और अपना जो एक्सपीरियंस है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।